परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक नू रंग रूप शकल आवाज फिंगरप्रिंट उंगलियां की छाप अलग अलग दी है। इस तरह हर वक्त की अपनी शैली होगी। सतगुरु ने ऐसी प्रेरणा दी है। मैं धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विचों कोई एक दो पंक्तियां नू केंद्री ख्याल बना के उसका विस्तार, उहदी व्याख्या, उहदा खुलासा संगत के सामने रखदा। यही शैली, यही ढंग इन्हां दो पंक्तियां नू आधार बनाया है। मन्ने मग न चले पंथ, पंथ दे अर्थ ने रस्ता, मार्ग। पंथ ते जो चलदा उहनूं पंथ ही कहंदे ने। हिंदी च यात्री कहंदे ने, पंथ नूं मार्ग कहंदे ने। उर्दू फारसी दे राही कहंदे ने, मार्ग पंथ नूं राह कहंदे ने। रास्ता, राह, शारा अरबी फारसी च इस तरह है। चलन वाले नूं राही कहंदे ने, यात्री कहंदे ने, पंथी कहंदे ने। अगर कोई राही है, पंथी है, यात्री है, यात्रा आरंभ होंदी है अज्ञान तो, यात्रा समाप्त होंदी है ज्ञान ते। यात्रा आरंभ होंदी है दुख तो, समाप्त होंदी है महासुख ते, आनंद ते। मनुख नूं दुख ने चोट नहीं मारी या किसी दे दुख ने इसनूं चोट नहीं मारी, चलो खुद नहीं दुखी कि संवेदना बड़ी है, किसी का दुख भी इसनूं दुख महसूस होता है और उस नाल इसनूं ज्ञान हो जाता है जगत दुख है। अगर ऐसे दुख ने चोट मारी तो ये चल पेगा। चलना दुख तो होंदा है, पहुंचना आनंद ते होंदा है। चलना ते मूर्खता तो होंदा है, समाप्ति महान सियाणप ते होंदी है। आरंभता यात्रा दी ते औगणा तो होवे। जद भी किसी ने जिस दिन चलना आरंभ करना है या कीता होया है, औगुणा तो ही चलेगा और कित्थों चलेगा। गुणा दे सागर ते यात्रा समाप्त होंदी है। चल सके, दुख इसनूं चोट कर सकन, दुख नूं महसूस कर सके। मैं फिर अर्ज करा, जगत अगर सुख रूप है, जीवन अगर आनंद रूप है, तो फिर धर्म की कोई लोड़ नहीं, फिर परमात्मा की की लोड़ है। क्योंकि मनुख नूं आनंद चाहिए, मनुख नूं सुख चाहिए। गौर नाल कदी देखना, मनुख नूं होर कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख नूं पुत्र नहीं चाहिए, इस चक्कर च ना पैना, सुख चाहिए। अगर पुत्र तो दुख मिलन लग पे, पुत्र दे त्याग दियां देर नहीं लगती, उन्होंने घरों कटदियां देर नहीं लगती, उस नाल संबंध तोड़दियां देर नहीं लगती। मनुख नूं भरा नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। रोज रोज मित्र तो दुख मिल रहा है, ये मित्रता दुश्मनी च बदल जाएगा। मनुख नूं मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं पत्नी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए। इनू सही करके जानना, सुख चाहिए। पति तो सिवाय कलेश दे झोली दे च होर कुछ भी नहीं पै रहा। पत्नी तो सिवाय दुखां दे झोली दे च होर कुछ भी नहीं पै रहा। ये रिश्ता तलाक हो जाएगा। दुख नाल कौन संबंध जोड़े, दुख नाल कौन जीवे, दुख नाल कौन संबंध जोड़े। मनुख नूं सुख चाहिए।
ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਗੀ ਦੇਖੇ ਨੇ 9-9 10-10 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਠ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼। ਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਵਸ, ਸਮਾਜ ਵਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ, ਗੈਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। वेखो उस मनुख दी निराशा जिहदी आसा सिर्फ मौत ही और कुछ भी नहीं। ये जीवन नहीं चाहिए, सुख चाहिए। पर जीवन सिवाए दुखां दे और झोली दे च कुछ नहीं पा रहा, तो फिर मनुख इस जीवन दे त्यागदियां भी देर नहीं लांदे। दुनिया च बहुत सारे सुसाइड भी कर लेंदे, खुदकशी भी कर लेंदे, आत्म हत्या भी कर लेंदे। और औखे ना होना, मनुख नूं कोई परमात्मा नहीं चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और ये भी अर्ज करा, परमात्मा है ही आनंद रूप, सुख रूप। जितने चिर तक आनंद नहीं मिलेगा तो समझ लेना परमात्मा नहीं मिलेगा। जितने चिर तक महासुख नहीं मिलेगा तो समझ लो परमात्मा नहीं मिलेगा। भावें लख पापड़ पिया बेला, भावें बथेरा आखे मैनू सचखंड दे दर्शन हो गए, पूरन पुरख दे दर्शन हो गए, महारस दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना है, महा आनंद दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना, सुख दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना। मनुख नूं हर हालत विच सुख चाहिए। कोई तुहाडे नाल संबंध जोड़ना चाहता है, बथेरे जोड़ना चाहते ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते थोड़े नाल कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहता, सुख नहीं। थोड़े नाल संबंध जोड़ के अगर दुख ही दुख मिलेगा, रिश्ता आज ही टुट जाना है। इते सुख में आन मिलत बहु बैठ, रहत चाहों दिस गए। बंदा भुलेखे च कह देंदा ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। पुरखा कोई तेरा साथी नहीं, सब सुख दे साथी। जब तेरे कोल सिवाए दुखां दे होर कुछ नहीं होवेगा, 100 आवाज़ां मारेगा, एक भी नेड़े नहीं आएगा। स्याह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता है। अंधेरे से अपनी छाया भी साथ नहीं चलती, अंधेरे से अपनी छाया भी साथ छड़ देती। दुख दे कौन नाल चले, ख्याल होंदा है ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। कोई साथी नहीं, सब सुख दे साथी। यात्रा दुख तो आरंभ होवेगी, सुख ते समाप्त होंदी। अज्ञान तो आरंभ होवेगी, ज्ञान ते समाप्त होंदी। अंधेरे तो आरंभ होवेगी, प्रकाश ते समाप्त होंदी। चलेगा किस तरह, चलन दा मूल साधन की है? पहले सुनना, बस सिर्फ सुनना नहीं, मनना। सुनी है, मनी है, मन कीता। ये जरा सुन के मनना है, इनू कहते हैं भरोसा। ये टुट सकता है, टुट सकता है। क्यों? मन ते लिया वेख्या ते है ही नहीं, मन ते लिया जानिया ते है नहीं।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਨਾਸਤਿਕ ਟਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਕੁਸੰਗੀ ਟਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਮਨ ਬੈਠਿਆ, ਕਰੋ ਅਨਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਮਨਾ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਕਰ ਲੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੰਨਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜ ਹੋਂ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ। ਭਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਵੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮੰਝਦਾਰ ਦੇ ਚ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ।